जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 151, माला की उपयोगिता एवं महत्व। माला बड़ी अच्छी चीज है। भाव से फेरने से बड़ा लाभ होता है। इससे जप में दिल बड़ा लगता है। जो कहते हैं हमारा माला से दिल नहीं लगता, उन्होंने कभी माला फेरी ही नहीं। साधना के लिए माला फेरना बड़ी अच्छी विधि है। माला से राम नाम का संस्कार अंदर भर जाता है। एक क्षण के लिए भी नाम में मन लग जाने पर जन्म जन्मांतर का मैल धुल जाते हैं। और जप करते समय कभी ना कभी मन लग ही जाता है। सो हमारा यहाँ पर माला और माला की उपयोगिता और हम सबकी बहुत प्रिय है। और हम सबकी माला पर जाप होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, माला पर जाप होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जाप करते करते ध्यान अगर लग जाए, मस्त हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम गिनती का जुड़े हैं और स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन फॉलो कर रहे हैं, तो फिर माला जब हम ध्यान लग जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर किसी और समय गिनती पूरी कर लीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो मेडिसिन है हमारी। आज हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज मेडिसिन नहीं लेंगे। जो मेडिसिन लेनी है रूटीन से, वो लेनी ही लेनी है। राइट, नो एक्सक्यूजेस। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा। साधक लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपना बिल्कुल एक्सपीरियंसेस इन द सेंस की शांति राम नाम में ही है। या जो मर्जी देख लो आप परिवार देख लीजिए, संबंध देख लीजिए,
सबसे सुंदर। अगर आपका राम नाम प्राथमिकता देते हैं, राम नाम को प्रमुखता देते हैं, तो आपका सब जगह बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप जैसे महाराज कहते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए संसार दुखालय नहीं होता, सुखालय बन जाते हैं, राइट? क्योंकि आप बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं हैं, अपने भीतर डिपेंडेंट हैं। परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत कृपा है। प्रश्न आया कि मुझे लगता है यंग है, मुझे पता नहीं, पर मुझसे तो छोटे ही होंगे। तो कहते हैं कि मैंने बहुत गंदे काम किए हैं, और भक्ति में आने से पहले, और मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुझे अपने आप से बहुत घिन आती है। तो फिर मैं कैसे अपनी घृणा मिटाऊं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है, आप पर बहुत कृपा है कि आप देख सकते हैं कि आपने गलत काम किए हैं। बहुत सारे साधक जो कि बहुत जाप करते हैं या सेवा में लगे रहते हैं, पता नहीं कैसी सेवा, क्योंकि स्वामी जी महाराज की डिफाइंड जो सेवा के 4 पॉइंट्स हैं, वो सेवा करने से तो काया ही पलट हो जाती है। पर सो कॉल्ड लगे रहते हैं श्री रामचंद्र के कार्य करने के लिए, और फिर लेकिन वे, उनका व्यवहार, उनका टॉक, मतलब उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि वो कितने घोर पाप करते जा रहे हैं। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको पता है कि आपसे पाप हो गए। प्रभु बहुत कृपा है। ऐसे लोग तो महाराज की बिल्कुल अंग-संग रहे उनको आज तक नहीं पता चल रहा कि हमसे क्या गड़बड़ हो रही है। वो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हमसे गड़बड़ ही नहीं हो रही, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक साधिका जी पहली बार दिल्ली खुले सत्संग में गई। उनको पता नहीं था कि क्या रूल्स एंड, क्योंकि उन्होंने और डिफरेंट खुले सत्संग लगाए तो वो डिफरेंट थे। वहां पर गए आराम से और अपना किया। तो ये तीसरा ओपन साधना लगा रहे थे और खुला सत्संग। तो वहां पर जो महिला थी, जो स्टाफ ही कहूंगी, राइट, वो बुजुर्ग हैं और बड़ी पॉपुलर महिला हैं वहां की, लेकिन उनकी जिह्वा पे मिर्ची बैठी रहती है। इतने वर्ष हो गए, वो दूसरों को सुधारने में डेफिनेटली लगे हुए हैं, पर खुद नहीं सुधार सके, अपनी इस चीज को सुधार नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि पहले, अभी नाम नहीं पता था, राइट? अभी देखिए जब नाम पता लगे तब क्या करती हैं वो। अभी नाम नहीं पता था तो कहते पर आपको बता के आना चाहिए था, यहाँ पे तो बताना होता है तभी आप अंदर एंट्री मिलती है। कहती मुझे नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि बताना होता है या ऐसा नाम जाता है, कुछ भी नहीं पता था। यही था कि मैं बाकी जगह हुआ ही हूँ तो मुझे लगा यहाँ भी जा सकते हैं। खैर, तो कहती हैं क्या नाम है आपका? अभी उनके साथ और 2 थी जो कि ऐसे ही आई थी, कहीं और से आई नहीं थी। पूछती है नाम क्या है आपका? जैसे ही नाम सुना, पहले कहती है पति को बता के नहीं आई। फिर कहती हैं कि जाओ अपने संचालक से माफी मांगो जाके। Who are you? Who are you to say all that nonsense? उसके बाद कहती हैं कि ऑनलाइन सत्संग क्यों अटेंड करती हो भाई? Who are you? कौन हो तुम? गुरु? हाँ, सेल्फ मेड गुरु हो वहां की। कहती ऑनलाइन सत्संग क्यों अटेंड करती हूँ? बोलो कि कल से बाथरूम जाना आपसे पूछ के जाए। कमाल ही हो गई है। मतलब खुला सत्संग है, रजिस्ट्रेशन कर रही हैं आप,
और जो आपको ये किसने बताई है? ये अध्यक्ष जी की पत्नी ने ये भूमपू फोड़ा है, राइट? और फिर उनसे पता लगा है ये सारी बातें। मैंने तुम्हारे सारे मैसेजेस देखे हैं। कहाँ मैसेजेस लिखे थे? उन्हीं को लिखे थे मैसेजेस। इट वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, इतना डिटीरियोरेट आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आप यूएस से ही सीख लीजिए। हाँ, यूएस से देख लीजिए, इतने सुंदर तरह से ग्रीट करते हैं, इतना मीठा ग्रीट करते हैं। और उसके बाद कई होते, अब देखिए यूएस में कई लोग एटीट्यूड वाले आते हैं, उनसे डील करते हैं, बड़े अच्छे से डील करते हैं। एंड दे मेक श्योर कि भाई एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। ये कहती हैं आके कि तुम्हें हमने मर्यादा के कारण रख लिया, नहीं तो वापस भेज देना था। वापस भेज देना था। आपने स्वामी जी से बात की है? आपने स्वामी जी से बात की है कि वो आपको वापस भेजने की तैयारी में है कि नहीं है? हाँ, माय गुडनेस। सो बेटा, अगर आप यंग है तो मैं यही कहूंगी कि आप बहुत लकी हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपने गलत काम किया है। इन मैडमों को तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो ब्रह्म में बैठी हुई है कि हमें वैकुंठ मिल गया हुआ है। नो, नॉट एट ऑल। स्वामी जी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप सेवा नहीं करेंगी, अगर आप भाषा नहीं बोलेंगी, यू आर गोइंग टू कम बैक, दैट इज सर्टन। इतना गंदा बोलना किसी गुरुजनों ने किसी प्रवचन में नहीं सिखाया, राइट? वो भी महिला से, वो भी एक महिला से कहती है कि माफी मांग जाके। हाँ, आप जैसी महिलाएं तो द्रौपदी को भी बोल दें, जाओ दुर्योधन और दुशासन से वापस माफी मांगो जाके। कितनी मांग ली माफी, पर आपके जो अध्यक्ष हैं उनको तो कोई माफी स्वीकार ही नहीं हुई। कितनी माफियां तो मांग ली। हाँ, क्योंकि आपका तो कोई और टांका फिट है ना, इसलिए, राइट? सो इसलिए तो बहुत लकी हैं कि अगर आपको अपने दोष पता चल रहे हैं। अब घृणा की बात आ गई कि अपने आप से घृणा है, अपने आप से घृणा बहुत है कि आपने ऐसे काम किए। सही ढंग से राम नाम लेंगे, जप योग से राम नाम लेंगे, राम नाम पे फोकस करेंगे, मैं पे नहीं। और वो काम जिससे घृणा है वो फिर से कभी नहीं करेंगे, राइट? प्रण लेंगे कि मैं ऐसे काम फिर से कभी नहीं करूंगा और परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लीजिए। प्रायश्चित, पश्चाताप, सब कुछ सब स्वीकार हो जाता है। हो सकता है आपने किए भी हो, यकीन मानिएगा आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने सच्चे मन से की है, आपको बस प्रभु से नाम लेना है, वो नाम धोएगा। राम भज अखे मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच, धुल जाएगा। लेकिन डेडिकेटेडली साधना करनी है। अगर साधना करनी सीखनी है तो हमारे रामोपासना के बहुत सुंदर ग्रुप है, वहां आइए, सीखिए कैसे एक एक चीज हम धोते हैं अपनी, और ये धोती जानी होती है टिल द लास्ट ब्रेथ। ऑलराइट, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत पर आइए हम सीधे होकर सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।